Hello friends, I am Vikas Bharadwaj and I welcome you again to my YouTube channel Lucid Classes. Friends, इस वीडियो सीरीज में हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स कर रहे हैं जो कि खास तौर पे उन लोगों के लिए मैंने बनाया है जिनको लगता है कि उनका मैथ बहुत ही ज्यादा वीक है और वो ही उनकी सफलता का सबसे बड़ा हर्डल है। यानी कि उनको लगता है कि अगर मेरा मैथ अच्छा हो जाए तो मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाऊंगा या इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाऊंगी। इस टाइप से यहां पे जो बेसिक मैथमेटिक्स करा रहा हूं मैं, इसमें मैंने एक बुक को टारगेट किया है। वो बुक है शारदा पब्लिकेशन की एक बुक है जिसके राइटर हैं एसडी यादव। इस बुक में जितने भी एग्जाम्पल हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, सभी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। इसके सॉल्यूशन पहले भी यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे अगर एसडी यादव सर्च करोगे, लेकिन वहां पे केवल क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हुआ है और उसके बाद कुछ नहीं है। लेकिन मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद एग्जाम्पल्स कराऊंगा, देन क्वेश्चन तो आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन मैं कराऊंगा जरूर। एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन यहां पे मैं आपको कराने वाला हूं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आज की क्लास को टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास को हम लोग क्वेश्चन 1 से स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज के। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने योग पर आधारित प्रश्नों के एग्जाम्पल्स कराए थे। अगर आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप उनको देख लीजिए, मैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूं। चलिए क्वेश्चन 1 ने क्या कहा है, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो तो उनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप में संबंधित होगा। ये उसने कहा है। 5 क्रमिक पूर्णांक दे रखे हैं जिनका योग दिया है कोई उसने वेरिएबल s। उसने पूछा है कि जो सबसे बड़ा पूर्णांक जो होगा s से किस रूप में संबंधित होगा, ये हमको बताना है। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, जो पहले वाली ट्रिक मैंने आपको बताई थी उसी ट्रिक को अप्लाई करना है और आपको क्वेश्चन मिल जाएगा 15 से 20 सेकंड के अंदर। चलिए इस ट्रिक को क्या बताया था मैंने, देखते हैं। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जो आपको योग दे रखा है, एक तो आपको उसको ले लेना है। तो योग क्या दे रखा है यहां पे, s। दूसरा पॉइंट आपको संख्याओं को ले लेना है। संख्या क्या दे रखी है आपको, 5। s को और 5 को उठा लीजिए, यानी कि आपको योग को जितनी संख्याएं हैं उनसे भाग देना है। योग को संख्याओं से जो भाग देना होता है उसको हम कहते हैं औसत निकालना। एग्जैक्टली ये आपने औसत निकाल लिया है। मित्रों, औसत जो होता है किन्हीं भी संख्याओं का बिल्कुल मिड पॉइंट होता है। उससे लेफ्ट में भी इतने पॉइंट होते हैं और राइट में भी इतने पॉइंट होते हैं। यानी कि जो औसत होता है उससे बड़ी संख्याएं भी उतनी ही होती हैं और छोटी संख्याएं भी होती हैं उतनी ही। ये बीच का पॉइंट होता है। अब हम इसको देखते हैं कि हमें औसत तो मिल गया है, हमें 5 संख्याएं पूरी करनी है और कैसी हैं, क्रमिक पूर्णांक हैं। तो क्रमिक पूर्णांक ज्ञात करने के लिए अगर आपको छोटा पूर्णांक ज्ञात करना है तो आप 1 माइनस करेंगे, अगर आपको बड़ा पूर्णांक करना है तो आप +1 करेंगे। तो यहां से छोटे और बड़े मैं आपको सारे पूर्णांक निकाल के बता रहा हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आंसर क्या है। इससे छोटा पूर्णांक मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, s/5 तो मेरे पास पहले से ही अवेलेबल है, इसमें से 1 लेस कर दूंगा, यानी कि आपका एक पूर्णांक हो गया छोटा। अगर मुझे इससे भी छोटा पूर्णांक चाहिए तो यहां पे 1 माइनस किया है, एक और 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, s/5 तो आपका योग है, यहां पे आपने 2 लेस कर दिया, यानी कि छोटी संख्याएं आपको दोनों पता लग चुकी हैं। अब हम चलते हैं बड़ी संख्याओं की ओर। बड़ी संख्याएं चाहिए और रेगुलर यानी कि क्रमिक चाहिए तो आपको 1 प्लस करना होता है। आपको यहां पे 1 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा, s/5 में +1 किया, ठीक है। हमें एक संख्या पता लग गई, 1 2 3 4 संख्या हमें पता लग चुकी हैं, लेकिन हमें चाहिए 5 संख्याएं। इससे अगली संख्या जब हम फाइंड करेंगे तो 1 ऐड किया है, 1 और ऐड करेंगे, यहां पर कितना हो जाएगा, s/5 तो आपके पास है ही है, यहां पे आपने क्या कर दिया, 2 ऐड कर दिया। आपकी पांचों संख्या निकल चुकी हैं, पांचों संख्या निकल चुकी हैं। अब इसने पूछा क्या है, तो उनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप में संबंधित होगा। सबसे बड़ा पूर्णांक जो आया है आपको उसको सॉल्व कर दीजिए। तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे आप लोग, हमने लिया है s/5
प्लस का 2। इसको हमें सॉल्व कर देना है। एलसीएम लेके जो जोड़ना होता है उसको कैसे करते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पे करेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे। क्या हुआ, 5 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, ये हो गया s प्लस 10/5, s प्लस 10/5 आ गया। क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है? आपने चेक किया, ए ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, आंसर आपको पता लग गया, क्वेश्चन का मेथड भी आपको पता लग गया। लेकिन यहां पर मैंने आपको क्वेश्चन पूरा कराया है, यानी कि पांचों की पांचों संख्या ज्ञात की है। जब आप एग्जाम में करेंगे तो आपको इस पूरे क्वेश्चन को करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं तो मुझे करना जरूरी होता है, लेकिन जब आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो आपको केवल आंसर देना है, उसे सॉल्व करके नहीं दिखाना है। तो केवल आंसर के लिए क्या करेंगे, 5 संख्याएं पूछी हैं, औसत आपने निकाल लिया, तो औसत होता है मिड पॉइंट। 5 संख्याएं हैं तो 2 लेफ्ट में होंगी और 2 ही राइट में होंगी। आपको लेफ्ट वाली संख्याओं को ज्ञात करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा राइट वाली संख्याएं यानी कि बड़ी संख्याएं ज्ञात कीजिए और उसका आंसर निकाल के दे दीजिए। क्या ये बात आपको समझ आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 ने क्या कहा है, श्रेणी 1 + 2 + 3 + डैश 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 के कितने पदों का योगफल 5050 होगा। ऑप्शंस भी आपको दे रखे हैं, 50, 51, 100 एंड 101। ऐसे क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल में बहुत सारे कर चुके हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, पहले आपको टर्म दे रखी होती थी, लास्ट तक कहां तक चाहिए टर्म, और योग आपसे पूछता था। लेकिन उसने क्या किया, इस बार क्वेश्चन को पलट दिया है। पलटा कैसे है, उसने संख्या तो पूछ ली है पद कितने हैं और योग दे दिया है। अगर इसको फ्रेंड्स हम मेथड से करते हैं तो मेथड से ये क्वेश्चन बहुत लेंथी जाने वाला है। बहुत लेंथी जाने का मतलब है, अगर आप जानते हैं द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रिक इक्वेशन जो होती है, क्वाड्रिक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा सा लेंथी जाएगा। लेकिन हमें एग्जामिनर ने घुमाने की कोशिश की है यहां पे, इस क्वेश्चन को देके हमें घूमना बिल्कुल नहीं है। अगर हम एग्जामिनर की बातों में आ जाते हैं तो हमने तो कर लिया पेपर को क्वालिफाई, एग्जामिनर घुमाएगा लेकिन हमें वहां पे घूमना नहीं है। हमें क्या करना है, कुछ अलग सोचना है जो और कैंडिडेट नहीं सोचते, तभी तो हम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो हमें और किस टाइप से सोचना है, जब भी आप कोई एग्जाम देते हैं और क्वेश्चन आपको सीधे मेथड से बहुत लेंथी जाता है, तो उस क्वेश्चन को आप उल्टा सॉल्व कर दीजिए। उल्टा सॉल्व करने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं हम लोग आंसर टैली करना। चलिए इसकी आंसर टैली करते हैं हम। आंसर टैली करते हैं। आंसर टैली का मतलब क्या होता है, आपको क्वेश्चन में कोई दिया हुआ पॉइंट है, वो आपको अपने विवेक से देखना है कि उसको छोड़ना है और ऑप्शन में से एक को उठाना है और सॉल्व कर देना है क्वेश्चन को उल्टे तरीके से। चलिए यहां पे श्रेणी आपको दे रखी है और उसने योग दे रखा है, तो मैं इस योग को तो यहां पे छोड़ के चलता हूं, इन ऑप्शंस को लेके चलता हूं, यानी कि ये ऑप्शन यहां पे लास्ट में होगा। 50 भी रख सकते हैं, 51 भी रख सकते हैं, 100 भी रख सकते हैं, 101 भी रख सकते हैं। जिसको भी यहां पे रखने से आंसर 5050 आ जाएगा, वही हमारा आंसर करेक्ट होगा। सबसे पहले मैं ए ऑप्शन को टैली करता हूं। ए ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है 50। 50 अगर मैं यहां पे रखता हूं तो 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का योग हमको निकालना है। 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का योग क्या करते हैं, टोटल संख्या। टोटल संख्या क्या होने वाली है, 50। फिर क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट का सम। फर्स्ट यहां पे है, यहां पे 50 रखेंगे, कितना हो जाएगा 51, और डिवाइड कर देंगे 2 से। 2 से जाएगा ये 25 टाइम्स। 25 की मल्टीप्लाई हम लोग यहां पे करते हैं, 25 बन जा 25 यहां पे हो जाएगा, कैरी में होगा 2। 25 5 जा कितना होता है 125, और 2 कितना हो जाएगा 127। क्लियर है, हमें आंसर कितना मिला 1275। हमें चाहिए कितना 5050। इसका मतलब ये ऑप्शन तो हो गया हमारा गलत। अब हम बी ऑप्शन है 51, सी ऑप्शन है 100, डी ऑप्शन है 101। इन ऑप्शन को सभी को मैं रख के देखूंगा तो भी मुझे टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन इसने योगफल में पूछा है 5050, इसे लास्ट में चाहिए 0। जब इसे लास्ट में 0 चाहिए तो हमारे पास 0 50 में है, इससे तो आंसर नहीं आया। तो इसको आपको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें 0 कभी आएगा ही नहीं लास्ट में, ना ही इससे 0 आएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा सी। चलिए इसको चेक करते हैं।
सी ऑप्शन को टैली करते हैं। टोटल नंबर कितने हुए 100। अगर मैं यहां पे 100 रखता हूं तो टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी 100। फर्स्ट और लास्ट का सम, फर्स्ट है 1, लास्ट हो जाएगी 100, तो कितना हो जाएगा 101। और डिवाइड कर देना है मुझे 2 से। 2 से डिवाइड करूंगा कितने टाइम जाएगा 50 टाइम। इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे 0 आ जाएगा 505। यही आंसर हमको चाहिए था। योग 5050 मैच हो गया हमारा, यानी कि आंसर कौन सा करेक्ट होने वाला है सी। क्वेश्चन 3, 1 + 3 + 5 + 7 + डैश 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 के 15 पदों तक का योगफल क्या होगा। हमें एक सीरीज दे रखी है उसने, जो कि किस नंबर की है, ऑड नंबर की सीरीज है। ऑड नंबर की एक सीरीज के 15 पदों का यानी 15 टर्म्स का योग हमको बताना है। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, आप उस ट्रिक से आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कितना आया है। अगर ऑड नंबर की कोई सीरीज है और उसका आपको योग पूछा गया है तो आपको क्या करना है, उसमें यह देखना है कि कितने टर्म्स हैं। यहां पे आपको कितने टर्म्स नजर आ रहे हैं 15, तो उस 15 को उठा लीजिए। आपने क्या किया, यहां से 15 को उठा लिया। अगर ऑड नंबर की सीरीज है तो जितने टर्म हैं उतने की ही मल्टीप्लाई और कर दीजिए। 15 की और मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 15, यहां पे हो गया। अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 15 15 जा 225। क्या ऐसा कोई आंसर है? आपने यहां पे टैली किया, आंसर इज सी। आपका आंसर निकल गया। इससे पहले जो मैंने ट्रिक बताई थी उसको मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूं। क्या ट्रिक बताई थी मैंने? आपको इस सीरीज को लिख लेना है। पहले सीरीज है 1 2 3 एंड डैश डैश डैश। कितना होगा 29, क्योंकि 29 क्या है ऑड नंबर है। अब इस सीरीज को आपको प्लस करना है। अब इस सीरीज को प्लस करने के लिए क्या बताया था मैंने, सबसे पहले आपको टोटल नंबर्स लेने हैं। टोटल नंबर्स कितने हैं यहां पे गिवन है, यानी कि 15। फिर क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट का सम, फर्स्ट को लास्ट में प्लस कीजिए, कितना हो गया 30। डिवाइड बाई करना है 2 से हमने डिवाइड किया, कितने टाइम जाएगा 15 टाइम। और 15 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी कितना आएगा 225। आपको वो ट्रिक करनी है जिससे आपका समय बचा है। आई होप आपने इससे थोड़ा सा और समय बचा लिया होगा। ये तो हर जगह चलेगी ही चलेगी जो मैंने बताया था हर मेथड में, लेकिन ये क्वेश्चन को और सॉर्ट कर रही है। तो अब आपको क्या करना है, अगर ऑड नंबर की कोई सीरीज मिले और आपको टर्म दे रखे हैं तो जितने टर्म हैं उतने की ही मल्टीप्लाई करके आप आंसर पता कर लीजिए। मुश्किल से मुश्किल आपको लगेगा 5 से लेके 10 सेकंड का, जितने में आप एक मल्टीप्लाई को कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 ने क्या बोला है, 50 से कम 3 के सभी गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 3 के मल्टीपल भी होने चाहिए और 50 से छोटे भी होने चाहिए और आपको उनका योग निकाल के देना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि 3 के गुणज 50 से कम कितने हो सकते हैं, उनको सबको लिख लीजिए। तो उनको लिखते हैं, चलिए। तीन के गुणज का मतलब है 3 का टेबल आप करते चले जाइए। सबसे पहले आएगा 3 6 9 एंड डैश डैश डैश। अब जो लास्ट टर्म है वो कितनी आने वाली है उसको हम लोग देखते हैं। लास्ट टर्म करके उसने बोला है 50 से कम चाहिए आपको, तो 50 से कम चाहिए और 3 के गुणज चाहिए, तो 50 को 3 से डिवाइड कर दीजिए। आपने यहां पे किया 50 को डिवाइड किया 3 से, 3 बन जा 3, 2 बचा 0, 3 6 जा कितना हो जाएगा 18। यहां पे जो आपको क्वोशिएंट मिलता है यानी भागफल मिलता है वो होता है टोटल टर्म्स, यानी कि जब आपको टोटल टर्म्स की जरूरत पड़ेगी तो आप कितना लिख लोगे 16। ये मैंने अभी यहां से स्टार्ट कर लिया है। अब हमने क्या चाहिए, हमें तो लास्ट टर्म चाहिए थी, इस टर्म को ढूंढने निकले थे हम लोग। जब इस टर्म को ढूंढने निकले हैं तो आपने देखा यहां पे रिमाइंडर बचा है 2। जो रिमाइंडर होता है वो एक्स्ट्रा होता है, रिमाइंडर जो होता है वो होता है एक्स्ट्रा। तो 50 है, 50 में से इस एक्स्ट्रा को निकाल दूंगा तो कितना आएगा, 50 में से 2 जाएगा तो 48, यानी कि जो लास्ट टर्म होने वाली है वो कितनी होने वाली है 48 होने वाली है। लास्ट टर्म हो गई 48, सीरीज आपको मिल गई, टोटल नंबर पता लग गए,
16। अब फर्स्ट और लास्ट का सम कितना हो जाएगा? 48 को 3 में प्लस कीजिए, कितना होगा? 51 एंड डिवाइड बाई 2 से जाएगा 8 टाइम, 8 की मल्टीप्लाई यहां पे कीजिए, 8 1 जा 8 और 8 5 जा 40, 408। क्या ऐसा कोई आंसर दिखाई दे रहा है आपको? एग्जैक्टली सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिया है 1 + 2 + 3 डैश 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 प्लस 10 इज इक्वल टू 55, तो योगफल 6 + 12 + 18 प्लस डैश 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 60 बराबर होगा। यानी कि उसने क्वेश्चन में बोला है कि 1 2 3 4 5 डैश 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 10 तक का जो योगफल है वो 55 होता है। तो मुझे बताइए कि 6 + 12 + 18 प्लस डैश 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 60 का योगफल क्या होगा। आप क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। क्वेश्चन में बोला क्या है कि इनडायरेक्टली देखें तो 1 के टेबल का जो योग है वो 55 आता है। ये बात हम लोग पहले से ही जानते हैं, ये काम एग्जामिनर ने हमको घुमाने के लिए किया है। अब बहुत से लोग इसमें घूम जाएंगे तो क्वेश्चन उलझ जाएंगे, लेकिन आपको पता है कि 1 के टेबल का जो योग है 55 आता है। ये बात हम पहले प्रूव कर चुके हैं पार्ट फर्स्ट में। अब ये क्या दे रखा है? 6 12 18 डैश डैश 60, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? 6 का टेबल दिखाई दे रहा है, यानी 6 के टेबल का योग उसने आपसे पूछा है। और किसी भी टेबल का योग याद करना मैं आपको सबसे पहले पार्ट में बता चुका हूं। अगर आपने वो पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस पार्ट को पहले देख लीजिए ताकि ये क्वेश्चन आपको और अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं आपको क्या ट्रिक था कि अगर आपको किसी भी टेबल का योग याद करना है, ट्रिक था किसी भी टेबल का योग याद करना है तो आपको 55 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि 1 के टेबल का जो योग है 55 आता है। ये कौन सा टेबल दिखाई दे रहा है आपको? 6 का। 6 का तो आपको टेबल दिखाई दिया और आपको मल्टीप्लाई कितने से करना होता है? 55 से। 6 × 55 कितना हुआ? 6 5 जा 30, 3 कैरी हो जाएगा, 6 5 जा 30 और 3 330। क्या ऐसा कोई आंसर दिखाई दे रहा है? लेट्स सी। इसका मतलब आपका आंसर सी करेक्ट है। आंसर आएगा 330। मेरी पढ़ाई ट्रिक्स आपको कैसी लग रही हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको लग रहा है कि मैंने इस वीडियो को बनाने में मेहनत की है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि मित्रों एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 6 क्या है? दिया गया है कि 1 + 2 + 3 डैश 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 10 इज इक्वल टू 55, तो 11 + 12 + 13 प्लस डैश 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 20 किसके बराबर है, ये हमको बताना है। मित्रों एग्जामिनर ने फिर से हमको घुमाने की कोशिश की है, यानी कि हमारा माइंड यहां से डाइवर्ट हो जाए, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। हम पहले से ही जानते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं का योग 55 आता है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, तो हमें इस बात में उलझने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमें उसकी बात को देखना है दूसरी, 11 + 12 + 13 डैश 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 20 का योग क्या होगा। इसके लिए मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी उसी ट्रिक को लगा दीजिए, फटाफट से आंसर आ जाएगा 10 सेकंड के अंदर। चलिए मैं सॉल्व कराता हूं। हमने देखा ट्रिक क्या है, 11 12 13 डैश 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 20 का योग चाहिए। सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको टोटल संख्या पता होनी चाहिए किसी भी सीरीज को जोड़ने के लिए। टोटल संख्या अगर बीच से सीरीज स्टार्ट हो रही है, 11 से लेकर 20 तक की संख्याएं तो यहां पे अवेलेबल हैं। 11 से पहली संख्या कहां तक है? 10 तक की संख्या गायब है, तो आप क्या करोगे? 20 में से इससे पहली टर्म कौन सी है? 10, उसको लेस कर दोगे। 20 में से 10 लेस हुआ, कितना बचा? 10। ये तो होने वाला है आपका टोटल नंबर। सेकंड पॉइंट बताया था मैंने, फर्स्ट और लास्ट का सम कर लीजिए। 11 को 20 में प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा? 31, और डिवाइड कर देना है 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे आप, ये जाएगा 5 टाइम्स। 5 की मल्टीप्लाई यहां पे करेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, यानी कि आपको 10 सेकंड का समय लगा और 10 सेकंड में आपका आंसर आपके सामने है। क्या ऐसा आंसर कोई दिखाई दे रहा है? एग्जैक्टली ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 7 है आपका, 1 + 2 + 3 डैश 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 49 + 50 + 49 डैश 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 3 2 1 का योग आपको ज्ञात करना है।
आप लोगों को ये सीरीज थोड़ा देखने में डिफरेंट लग रही होगी और पहले से कुछ डिफरेंट है भी, यानी कि ये सीरीज पहले एक टर्म से लेकर रेगुलर बढ़ती जा रही है, एक पीक पे पहुंची है और उसके बाद फिर से सेम पैटर्न पे इसने घटना स्टार्ट। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है, आप लोग क्या करेंगे, जो मैंने पहली ट्रिक बताई थी वो तो इसको सॉल्व कर ही देगी, यानी कि ज्यादातर लोग क्या करेंगे, इसको यहां से जो है तोड़ लेंगे, यहां से तोड़ लेंगे, 1 से 50 तक की संख्याओं का योग निकाल देंगे, फिर 1 से 49 तक की संख्याओं का योग निकाल देंगे और दोनों को फिर से प्लस कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन इतना टाइम भी मैं नहीं चाहता कि आपका वेस्ट हो। मैं और छोटी ट्रिक आपको बता रहा हूं एक और, उसको देखिए। क्या है, अगर आपको कोई सीरीज ऐसी मिले कि 1 से लेकर रेगुलर एक टर्म तक बढ़ रही है और फिर उसी पैटर्न पे घट रही है, यहां से सेम पैटर्न पे बढ़ रही है और उसी पैटर्न पे घट रही है, तो आपको उसके हाईएस्ट टर्म को उठा लेना है। हाईएस्ट टर्म कितना दिखाई दे रहा है आपको, 50 दिखाई दे रहा है। अब 50 को ले लीजिए, आपने 50 को ले लिया, जरा भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, जो हाईएस्ट टर्म है उसी की उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 50 तो है ही है, इसमें 50 की ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। 50 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25 और 2 टाइम्स आ गई 0, हो गया आंसर। मैक्सिमम कितना सेकंड का टाइम लगा आपको, 5 सेकंड का। क्या ऐसा कोई आपसे ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, यानी कि बी आंसर आपका करेक्ट। आपको समझ आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपने 7 किया है इससे पहले वाला, उसी के बेस पर मैंने एक क्वेश्चन और लिखा है ताकि आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। मैंने बताया था कि मैं एक टाइप के 2 क्वेश्चन आपको जरूर कराता हूं ताकि आप मैथ को बहुत अच्छे से समझ जाएं, उस टॉपिक को तो बहुत अच्छे से समझ जाएं। चलिए, वो क्या सीरीज थी, 1 + 2 + डैश 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 50 तक था। यहां पे क्या है, 99 100 है और फिर ये टर्म घटती जा रही है। अगर आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट से आप बता दीजिए कि कितना आया। चलिए मैं आपके लिए सॉल्व करता हूं। मैंने अभी जो ट्रिक बताई थी उसी को मैं अप्लाई करूंगा बिल्कुल सेम वर्ड्स में। मैंने बताया था आपको हाईएस्ट टर्म को उठा लेना है। हाईएस्ट टर्म आपने उठाया, कितना हो गया जी, 100। अब आपको सेम टर्म की मल्टीप्लाई करनी है, 100 है तो 100 की ही मल्टीप्लाई करेंगे। 100 की मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर कितना आएगा एग्जैक्टली 10,000 और यही आपका आंसर। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं इस मैथ के लगभग सभी चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस को अप्रोक्स में 30 सेकंड से नीचे सॉल्व कर दूंगा और आपको एग्जाम में कितना टाइम मिलता है, 40 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में भी, पर इसके लिए आपको मेरे साथ लास्ट तक बना रहना पड़ेगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरी ट्रिक्स या पढ़ाया हुआ मेथड अच्छा लगता है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें से सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैथ में आप एक अच्छा स्कोर कर सकें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो आप अभी से अपनी हैबिट बनाइए कि क्वेश्चंस को वर्बली सॉल्व कर सकें, क्योंकि वर्बली सॉल्व करने से हमारा माइंड भी शार्प होता है और हमारा टाइम भी बचता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं काफी इजी हैं, इनकी कैलकुलेशन भी काफी इजी है। इन क्वेश्चंस के आंसर आप वर्बली सॉल्व करके मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए मैं आपके लिए सॉल्व करता हूं। आइए, मैंने आपको बताया था एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको। क्या बताया था कि आपको जितनी संख्याएं होती हैं उनको मार्क कर लेना है। संख्या कितनी है आपको, 7। फिर दोबारा में देखना है योग कितना दे रखा है, उसको मार्क कर लेना है। दोनों को सबसे पहले उठा लीजिए। पहला क्वेश्चन भी मैंने इसी बेस पर कराया था। आपने 140 को उठाया है, 140 को उठा लिया आपने। फिर उसके बाद संख्याओं को उठाना है और भाग दे देना। भाग देने पे क्या आया, 20, यानी कि ये 20 निकल के आया है एवरेज। मैंने बताया था आपको पहले एवरेज निकाल लेना है, क्योंकि एवरेज मिड पॉइंट होता है। एवरेज है आपका मिड पॉइंट, कितना है 20, आपने रख लिया। अब आपको 7 संख्याएं पूरी करनी है।
और सबसे बड़ा पूर्णांक उसे बताना है। 7 संख्या पूरी करने के लिए आपको 3 संख्या लेफ्ट में आने वाली है और 3 संख्या राइट में आने वाली है। ठीक है, एक लेफ्ट में अगर सम संख्या चाहिए, सम संख्या छोटे वाली चाहिए तो 2 माइनस कीजिए, सम संख्या बड़े वाली चाहिए तो 2 प्लस कीजिए। छोटी संख्या यानी कि कितना हो जाएगा 18, बड़ी संख्या यानी कितना हो जाएगा 22। छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 2 माइनस किया 16, बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 24। फिर से एक और छोटी संख्या चाहिए आपको, कितना हो जाएगा 14, और बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 26। आपकी सातों की सातों संख्या निकल चुकी हैं। काउंट करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर्स आपके पता लग गए। अब 7 नंबर्स में उसने कौन सा नंबर आपसे पूछा है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा पूछा है, तो सबसे बड़ा आपको कौन सा दिखाई दे रहा है 26, और ऐसा कौन सा आंसर है, सी आंसर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं तो क्वेश्चन यहां पे पूरा करूंगा, लेकिन जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो आप इन छोटे वाले नंबर्स को लिखने पे अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप डायरेक्ट बड़े वाला नंबर निकाल के वहां पे रख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है, न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या क्या है। यानी कि इस बार उसने विषम संख्याओं के बारे में बोला है। क्वेश्चन पहले जैसा ही है, कोई ज्यादा बड़ा चेंज नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप मुझे वर्बली सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं यहां पे सॉल्व करता हूं। ये क्या ट्रिक थी हमारी, सबसे पहले आपको योग उठा लेना है। योग कितना है 133। फिर संख्याओं को उठा लेना है, संख्या कितनी है 7, 7 से इसे डिवाइड किया। सबसे पहले जाएगा 7 1 जा 7, और फिर कितना जाएगा 7 9 जा 63, 19 आपका आंसर आ गया। 19 जब आपका आंसर आ जाएगा यानी कि 19 है मिड पॉइंट, इसे न्यूनतम संख्या चाहिए। संख्या कितनी है 7, 7 संख्या पूरी करने के लिए विषम है तो 2 माइनस करते चले जाइए छोटी संख्या के लिए, और बड़ी संख्या के लिए 2 प्लस करते चले जाइए। सबसे छोटी से इससे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 17, उससे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 15, उससे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 13, क्योंकि हमें विषम संख्या चाहिए। 7 संख्या है तो 3 लेफ्ट में होंगे 3 ही राइट में होंगी। हमें क्या मिला, सबसे छोटी संख्या 13। ऐसा कोई आंसर है, आंसर है डी। आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने बड़ी संख्या यहां पे नहीं लिखी है, पर अगर आप चाहते हैं तो बड़ी संख्या मैं लिख देता हूं यहां पे। 19 से बड़ी संख्या 2 प्लस कर दीजिए 21, उससे भी बड़ी संख्या 23, उससे भी बड़ी संख्या 25। एवरेज आ गया आपका बीच में, यानी मिड पॉइंट। लेफ्ट में भी 3 संख्या, राइट में भी 3 संख्या। बड़ी पूछेगा बड़ी आंसर दे देंगे, छोटी पूछेगा छोटी आंसर दे देंगे, लेकिन उसने पूछा था सबसे छोटी संख्या। हमारा आंसर क्या आ गया डी, यानी कि 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 है, 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। आपको जैसा मैंने बताया था उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस लास्ट में थोड़ा चेंज कर दिया है। सबसे पहले उसने 3 संख्या दे रखी है, क्रमिक हैं। देखिए यहाँ पे क्रमिक संख्या दे रखी है, इससे पहले विषम थी और सम थी, यहाँ पे क्रमिक है। पूर्ण संख्याओं का योग दे रखा है कितना 1350, योग आपको 1350 दे रखा है। आपको सबसे बड़े छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग उसको देना है। कोई बड़ी बात नहीं है, जैसा हम पहले से करते आए हैं उसी ट्रिक को फॉलो करेंगे और आंसर दे देंगे फटाफट से उसे विद इन 10 सेकेंड। कितना है आपका योग 1350। आपकी संख्याएं कितनी हैं 3 से इसे डिवाइड किया, कितने टाइम जाएगा 3 4 जा 12, 1 बचा, 3 5 जा 15 एंड 0, 450। 450 क्या है ये एवरेज। अब जब एवरेज आपको पता लग गया है, एवरेज आपने लिख लिया 450, आपको संख्या कितनी पूरी करनी है 3 संख्या पूरी करनी है। इसका मतलब एक छोटी होगी और एक बड़ी होगी। छोटी संख्या क्रमिक निकालते हैं तो 1 माइनस करते हैं, बड़ी संख्या क्रमिक निकालते हैं तो 1 प्लस करते हैं। 1 माइनस कीजिए कितना आएगा 449, और अगर आप बड़ी संख्या निकालने वाले हैं तो बड़ी संख्या कितनी निकलने वाली है 451। अब आपको क्या करना है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग चाहिए उसे। ये लिया
इनको प्लस करके बता देना है। इन दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 900। यही आपका आंसर है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है? सी ऑप्शन आपका करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 11 है 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी संख्याओं का योग क्या होगा? 100 और 200 के बीच की संख्याएं होनी चाहिए और वो भी सभी 3 से विभाग होनी चाहिए। ऐसी संख्याओं का योग आपको देना है। तो चलिए, आपको पहले टोटल संख्या पता होनी चाहिए कितनी होने वाली है, पहली और आखिरी संख्या पता होनी चाहिए कितने होने वाली हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन उसने घुमा के दिया है, तो मैं आपको हर पॉइंट को बताऊंगा, आप बड़े ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए सॉल्व करता हूं मैं आपको। कैसे करते हैं, पहले ये देखना है 3 से गुणा करने के बाद आपको देखना है कि संख्या 100 से तो बड़ी होनी चाहिए और 200 से छोटी होनी चाहिए। तो 100 से बड़ी वाली संख्याओं के लिए बात कर रहा हूं। 100 से बड़ी वाली संख्याओं के लिए पहले 100 को ही भाग दे दीजिए 3 से। 3 3 जा 9, 1 बचा, 3 3 जा 9, रिमाइंडर कितना बचा 1 बचा, रिमाइंडर बचा 1। अब ये जो आपको 3 से डिवाइड होने वाली संख्या पता करनी है, या तो 1 माइनस कर दीजिए क्योंकि रिमाइंडर 1 क्या है, ये एक्स्ट्रा है, या आप 3 में से 1 गया तो 2, या 2 प्लस कर दीजिए। आपको 100 से छोटी चाहिए या बड़ी चाहिए? बड़ी चाहिए। तो बड़ी चाहिए तो क्या करेंगे, 3 और 1 का डिफरेंस कितना है 2, 2 को यहां पे प्लस कर दीजिए, यानी कि कितना हुआ 102। ये हुई आपकी पहली संख्या। इससे आगे वाली संख्या आप फिर से 3 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 105। नेक्स्ट संख्या 108 एंड डैश 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 चलते चले जाएंगे। अब लास्ट नंबर के बारे में बात करते हैं। लास्ट नंबर क्या होने वाला है? लास्ट नंबर बोला उसने 200 से छोटे होने चाहिए। 200 से छोटे होने चाहिए। जब 200 से छोटे होने चाहिए तो फिर से आप क्या करोगे, 200 को डिवाइड कीजिए 3 से। 3 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 3 से भाग होने वाली संख्या चाहिए। 3 6 जा 18, यहां पे कितना बचा 2, 3 6 जा 18, आपने डिवाइड किया, आपको कितना मिला 2 रिमाइंडर है। 2 रिमाइंडर का मतलब क्या है, 200 में से 2 लेस कर दीजिए, आपको लास्ट नंबर मिल जाएगी। 2 लेस किया कितना हुआ 198 आपको मिल गया। अब इस सीरीज को आपको जोड़ना है। जब इस सीरीज को जोड़ना है तो आपको सबसे पहले टोटल नंबर पता होने चाहिए, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट तो अब आपको पता है। टोटल नंबर कितना हुआ, देखिए 1 से लेके 100 तक की जो संख्याएं थी वो थी 33, और 1 से लेके 200 तक है 66। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे तो भी हमें टोटल नंबर पता लग जाएंगे। यानी टोटल नंबर कितने हो जाएंगे आपके पास 33। सेकंड मेथड क्या है, लास्ट नंबर में से इससे पहले वाला नंबर लेस कर दीजिए। इससे पहले वाला नंबर है 99, 198 में से 99 लेस करेंगे कितना आएगा 99, और 3 का गैप है तो 3 से डिवाइड करने पे भी क्या आएगा 33। ये भी आपको पता लग गया। अब क्या करोगे, फर्स्ट और लास्ट का सम कर दोगे, इन दोनों को प्लस कर दीजिए। 8 और 2 हो गया 10, 9 और 1 हो गया 10, 1 और 1 2 और कितना हो गया 3, 2 से डिवाइड कर दिया कितना जाएगा 150। 150 की 33 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 आ जाएगा। 15 3 जा 45, 15 3 जा 45 और 4 कितना हो जाएगा 49। आंसर इज 4950। क्या ऐसा कोई आंसर है? यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट। आपको समझ नहीं आया है तो मैं फिर से बता रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा कि 100 से तो बड़ी संख्या चाहिए और 200 से छोटी संख्या चाहिए, वो भी 3 से भाग होने वाली। तो आपको सबसे पहली संख्या पता करनी है। सबसे पहली संख्या कैसे पता करेंगे, 100 से बड़ी होनी चाहिए। 100 को 3 से भाग दिया कितना आया 1, या तो मैं 1 लेस कर सकता हूं या इन दोनों का डिफरेंस प्लस कर सकता हूं। अगर मैं लेस करूंगा तो 100 से छोटी हो जाएगी, मुझे 100 से बड़ी चाहिए, तो इसका और इसका डिफरेंस कितना हुआ 2, 2 को 100 में जोड़ दीजिए कितना हुआ 102। अगली संख्या फिर 3 बड़ी होगी 105, 108 ऐसे ही चलता चला जाएगा। अब लास्ट नंबर के बारे में बात करूं, लास्ट नंबर उसे चाहिए 200 से छोटा। 200 कितना है 3 से भाग दिया कितना आया 2 रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर आया तो क्या है माइनस करेंगे, 200 में से 2 माइनस किया कितना हो गया 198। आपकी सीरीज पता लग गई। टोटल संख्या गुणा पहली और आखिरी का योग बटे 2 से हमने सॉल्व कर दिया। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 12, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग हमको बताना है। चलिए देखते हैं। विषम संख्या है, प्राकृतिक है, इसका मतलब रेगुलर है, आपको योग बताना। योग बताने के लिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जितने नंबर होते हैं उतने की ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा अगर विषम संख्याओं की सीरीज है तो। चलिए देखते हैं क्या होगा आंसर। इसको तो आप फटाफट बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कितना आया आंसर। विषम संख्याएं कितनी हैं? 20, तो उसे संख्याएं चाहिए, विषम है और योग चाहिए, तो 20 में 20 की ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20 में 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 400 एग्जैक्टली। कितना सेकंड लगा? 2, 4, 5 सेकंड का टाइम। और आंसर कौन सा करेक्ट हो गया आपका? सी। मित्रों जितने भी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, इन सभी ट्रिक को और सभी क्वेश्चंस को आप एक रजिस्टर में नोट करके अपने नोट्स तैयार करते रहिए, ताकि आपको कभी भी मैथ करने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 13 है, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 72 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? योग वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है, आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज करके दिया है। इसमें थोड़ा सा चेंज क्या करके दिया है कि 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं चाहिए। पहले उसने सम संख्याएं दी थी, फिर उसने विषम संख्याएं दी, फिर प्राकृत संख्याएं दी। इस बार क्या दिया है? 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं दी हैं। तो हमारे ट्रिक में कोई चेंज नहीं होगा। ट्रिक में कोई चेंज नहीं होगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए देखते हैं। हमने अपना पहले सारा नंबर लिख लिया। ट्रिक क्या है हमारी? ट्रिक है 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग चाहिए। तो पहले योग को पॉइंट कीजिए और संख्या कितनी है? 3 संख्या है, इन दोनों को पॉइंट कीजिए। योग है 72, संख्या कितनी है? 3, डिवाइड किया कितना आया? 24। ये 24 क्या है आपका? एवरेज है। अब आपको संख्या पूरी करनी है, 3 पूरी करनी है, लेकिन 3 से भाग होने वाली। 3 से भाग होने वाली संख्या चाहिए, तो इससे 3 कम कर दीजिए, इससे 3 ज्यादा कर दीजिए। जब आप इससे 3 छोटी करते हो तो कितना आने वाला है? 21। जब आप इससे 3 बड़ी करते हो तो कितना आने वाला है? 27। सारी संख्या पता लगी आपको? उसने पूछा कौन सा है? उसने पूछा है इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, और सबसे बड़ी संख्या आपको कौन सी दिखाई दे रही है? 27। क्या ऐसा कोई आंसर है? आंसर बी आपका करेक्ट। क्वेश्चन 14, 101 प्लस 102 प्लस 103 डैश 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 200 का योग क्या होगा? योग आपको बताना है। फ्रेंड्स ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। जो ट्रिक मैंने स्टार्टिंग के पार्ट में बताई है वही ट्रिक यहां पे आपको फॉलो करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या ट्रिक है? टोटल संख्या पहले लिखेंगे। टोटल संख्या कैसे निकालते हैं? लास्ट नंबर में से इससे पहले नंबर को लेस कर दीजिए। रेगुलर सीरीज है तो 101 से पहला नंबर होगा 100। 200 में से 100 को लेस करेंगे, कितना आएगा? 100, तो ये आ गया। अब हमें क्या करना है? फर्स्ट और लास्ट को प्लस कर देना है। 200 और 101 को प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा? 301, और डिवाइड कर देंगे 2 से। 2 से गया ये 50 टाइम, 50 की यहां पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 आ गया। 5 0 15, 15050 आपका आंसर है। देखिए क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? आपका सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। फर्स्ट टाइप के एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन थे योग पर आधारित वो हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं सेकंड टाइप के योग वाले क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो देखा है, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, क्योंकि मित्रों एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर लगता है आपको कि ये वीडियो यूजफुल है किसी भी कैंडिडेट के लिए, तो आप इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर सेंड कीजिए जो आपके फ्रेंड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।